नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सटर्नल आईपी को सोफोस फायरवॉल में कैसे ब्लॉक करते हैं। तो एक्सटर्नल आईपी कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी बाहर का आईपी है जिसे आ, लगता है कि वो सस्पेक्टेड आईपी है या फिर आपके फायरवॉल पे किसी भी तरह का अटैक कर रहा है, हिट्स आ रहा है, तो उन सस्पेक्टेड आईपी को आप कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। या फिर आपने कोई ऐसा सिक्योरिटी वेबसाइट से या फिर चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, उसके थ्रू आपके पास कुछ नोटिफिकेशन या कुछ अलर्ट आते हैं कि ये आईपी सस्पेक्टेड है, आईपी लिस्ट है या आईपी ग्रुप है, तो उन आईपी को आप कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे ही मेरे पास एक लिस्ट आया हुआ है, या मैं नोटपैड का फाइल ओपन करता हूँ आपके पास, और ये नोटपैड का फाइल में आप देख पाएंगे कि ये सारे आईपी हैं, वो इन आईपी को हमें ब्लॉक करना है। तो मेरे पास एक लिस्ट आया हुआ है, जो ये लिस्ट में इन सारे आईपी का ये लिस्ट है, और नीचे मैं इस नोटपैड के फाइल को करता हूँ तो इसमें कुछ फाइल हैश भी है। तो फाइल हैश ब्लॉक करने के लिए, इसके लिए हम सिर्फ फायरवॉल के थ्रू नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको इन पॉइंट प्रोटेक्शन होना चाहिए, और इन पॉइंट प्रोटेक्शन के थ्रू हम फाइल हैश को ब्लॉक कर सकते हैं। तो फायरवॉल के थ्रू हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आईपी को ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए आईपी को हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं कि ये जो आप देख रहे होंगे कि ये जो डॉट है वो ब्रैकेट के अंदर है। तो जिन्होंने हमें ये प्रोवाइड करवाया है, वो ऐसे ही जिस भी साइट्स को हमने सब्सक्राइब किया हुआ है, वो ऐसी साइट्स प्रोवाइड करवाती है इसी फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट को हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, आईपी फॉर्मेट को हम ब्रैकेट को यहाँ से हटा देते हैं। ओके, और यहाँ पे मैं दो आईपी ले लेता हूँ। आप सिमिलर आप समझ जाइएगा कि इसी तरह से कितने भी आईपी हैं तो उसको आप कर सकते हैं। तो दो आईपी का मैं लिस्ट बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, और आपको लिस्ट कैसे बनानी है, इस तरह से। पहला आईपी ये हो गया 20.163.15.42 तक, यहाँ तक पहला आईपी। उसके बाद कॉमा करके ये दूसरा आईपी। इसी तरह से आगे जो आईपी होंगे वो कॉमा करके ऐड होते जाएंगे। तो इन दो आईपी का मैं फिलहाल लिस्ट बनाता हूँ। इसको मैंने कर लिया कॉपी। तो कॉपी करने के बाद हम चलते हैं फायरवॉल पे। तो फायरवॉल पे जाने के बाद हमें होस्ट आईपी लिस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नीचे देखिए होस्ट एंड सर्विसेज का ऑप्शन आ रहा है। होस्ट एंड सर्विसेज पे क्लिक करेंगे, और आईपी होस्ट में हम करेंगे ऐड। ऐड करने के बाद यहाँ पे हम नेम देंगे आईपी लिस्ट जो हमें बनाना है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ब्लॉक आईपी, और ब्लॉक आईपी पे करने के बाद यहाँ पे टाइप में हम करेंगे सिलेक्ट आईपी लिस्ट, और आईपी लिस्ट सिलेक्ट करने के बाद जो हमने आईपी कॉपी किया था उसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे कॉमा करके और आईपी आप ऐड करते जाएंगे इसी में। उसके बाद हम करेंगे सेव। तो सेव करने के बाद क्या हुआ, हमारा ये आईपी लिस्ट बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं, या फिर आप देखिए 3 पेज में है तो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, या फिर सर्च करने में मुश्किल हो रहा है, तो आप सिंपल इसको सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेम के आगे फिल्टर का आइकन जो आ रहा है, इस पर क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद हमने जो नेम यहाँ पे रखा था ब्लॉक आईपी, तो यहाँ पे ब्लॉक आईपी करके यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ब्लॉक आईपी जे सर्च हो चुका है। तो यहाँ पे फिल्टर हम हटाते हैं, क्लियर करते हैं, और क्लियर करने के बाद अभी हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में आईपी लिस्ट बनाया जिसको हमें ब्लॉक करना था। अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम रूल बनाना है। तो रूल बनाने के लिए जाएंगे रूल्स एंड पॉलिसी में। रूल्स एंड पॉलिसी में जाने के बाद जो हमारा रूल बनेगा वो वैन टू लैन बनेगा, क्योंकि बाहर से जो हिट्स आ रहे हैं उनको हम ब्लॉक करना है। तो वैन टू लैन क्रिएट करेंगे, वैन टू लैन रूल हम क्रिएट करेंगे फायरवॉल रूल में। यहाँ पे हम करेंगे ऐड फायरवॉल रूल और न्यू फायरवॉल रूल। न्यू फायरवॉल पे रूल पे करने के बाद हम यहाँ पे रूल का नेम डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हम रूल का नेम भी कर देते हैं ब्लॉक आईपी, और रूल पोजीशन में रहेगा यहाँ पे टॉप रहेगा। एक्शन में यहाँ पे हमें करना है ड्रॉप। ये ध्यान दीजिएगा, एक्शन में हमें यहाँ पे करना है ड्रॉप, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट रहता है।
हमें ब्लॉक करना है, इसलिए हमें करना पड़ेगा इसको ड्रॉप। रूल ग्रुप में नन, लॉग फायरवॉल इनेबल रखेंगे और सोर्स जोन, चूंकि हमें वैन टू लैन रूल बनाना है तो सोर्स जोन में हमारा रहेगा वैन। और सोर्स नेटवर्क में क्या आएगा, जो हमने आईपी का लिस्ट बनाया था जिस आईपी को ब्लॉक करना है, तो वो रहेगा सोर्स नेटवर्क में। एनी को यहाँ पे हम हटा के, एनी को हम यहाँ से हटा देते हैं और एनी पे हटाने के बाद ऐड न्यू आइटम पे क्लिक करके हम ब्लॉक आईपी जो हमने लिस्ट बनाया था उसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक आईपी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, ये यहाँ पे कर्सर ले जाके आप चेक भी कर सकते हैं, ये 2 आईपी जिससे हमने ये लिस्ट बनाया था। उसके बाद डेस्टिनेशन जोन में हमें यहाँ पे करना है लैन, और डेस्टिनेशन नेटवर्क में एनी रहेगा, सर्विसेज में एनी रहेगा। उसके बाद आपको करना है सेव। तो सेव करने के बाद क्या होगा, ये टॉप पे एक रूल बना जाएगा ड्रॉप रूल का, वैन टू लैन। तो ये देखिए सेव हो चुका है, और सेव होने के बाद यहाँ पे टॉप पे एक ब्लॉक आईपी करके एक रूल आ चुका है, सोर्स में वैन, और ये आईपी जो ब्लॉक आईपी जो हमने लिस्ट बनाया था वो सोर्स आईपी में ये आ रहा है, और डेस्टिनेशन में लैन, और एक्शन में यहाँ पे ड्रॉप आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे टॉप पे रोल है, तो जो भी हिट्स इन आईपी के थ्रू आएंगे, जो हमने लिस्ट बनाया हुआ है 2 आईपी का, उन आईपी के थ्रू हिट्स आएंगे तो ये यहीं पे ये ड्रॉप कर देगा, हमारे नेटवर्क के अंदर ये हिट्स आने नहीं देंगे। तो ये तो हो चुका काम। लेकिन नेक्स्ट अगर कोई और भी आईपी जाती है कि आपको लगता है कुछ और भी आईपी है जो उनको भी अगर आपको ब्लॉक करना है, तो आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम आपको ये रूल बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे उस आईपी को ऐड कर देंगे। कहाँ पे, होस्ट एंड सर्विसेज में जो हमने लिस्ट बनाया था आईपी लिस्ट ब्लॉक आईपी का, उस लिस्ट में आपको ऐड करना है। यहाँ पे सिंपल आप क्लिक करेंगे होस्ट एंड सर्विसेज पे, एंड होस्ट एंड सर्विसेज पे जाने के बाद यहाँ पे नेम पे हम सर्च कर लेते हैं ब्लॉक आईपी, अप्लाई। तो यहाँ पे देखिए ये हमने एक लिस्ट बनाया था ब्लॉक आईपी का, तो इस लिस्ट को हम ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद अब जितने भी आप आईपी आते जाएंगे, सिंपल आपको क्या करना है, कॉमा करना है, और कॉमा करने के बाद उन आईपी को यहाँ पे सिर्फ ऐड करना है। सपोज ये और एक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे सिर्फ आपको आईपी को ऐड करना रहेगा, अब आपको रूल बनाने की जरूरत नहीं है। ओके ओके, इन फ्यूचर जितने भी आईपी आएंगे, है ना, उन आईपीज को आप सिर्फ यहाँ पे कॉमा करके ऐड करते चले जाइए। ये स्पेस आ गया है, इस वजह से ये नीचे आ गया, तो यहाँ पे कॉमा करके आईपी भी मैंने यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे सेव कर दिया। तो यहाँ पे अब कितने आईपी हो गए, ब्लॉक आईपी में 3 आईपी होने चाहिए। वापस हम सर्च करके देख लेते हैं, यहाँ पे अब 3 आईपी हो गए। तब जितने भी आईपी आते जाएंगे इस लिस्ट में सिर्फ ऐड करना है, रूल आपका यहाँ पे बना हुआ है, रूल में आपको कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।